हेलो टू ऑल ऑफ़ यू, यू ऑल आर वेलकम्ड ऑन द चैनल लेट्स एक्सप्लोर रेडिएशन। तो जैसा कि आप सबको पता है, अपन अभी एक्सरे प्रोडक्शन वाला टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं और मैं उसकी लास्ट 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, जिसमें पहली वीडियो में अपन ने पढ़ा था एक्सरे की डिस्कवरी और प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सरे के बारे में, और सेकंड वीडियो में अपन ने पढ़ा हिस्ट्री ऑफ एक्सरे ट्यूब के बारे में। एंड नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कंपोनेंट्स ऑफ मॉडर्न एक्सरे ट्यूब यूज्ड इन डायग्नोसिस। ठीक है, मॉडर्न एक्सरे ट्यूब के अंदर जो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, जो एक्सरे ट्यूब ऑफ डायग्नोसिस प्रोसीजर्स में यूज़ हो रही है। ठीक है, तो कौन कौन से मेन पार्ट्स इंक्लूड होते हैं मॉडर्न एक्सरे ट्यूब्स के कंपोनेंट्स में। फर्स्ट पार्ट हो जाएगा अपना मेटेलिक ट्यूब हाउसिंग, सेकंड वन इज़ ग्लास एनवलप, थर्ड इज़ कैथोड असेंबली, फोर्थ इज़ एनोड असेंबली एंड द फिफ्थ वन इज़ एक्सपेंशन पिलोज। अपन इन पांचों पॉइंट्स को अच्छे से डीपली एक बार गो थ्रू कर लेंगे। ठीक है, पहला जो पार्ट होगा दैट इज़ मेटेलिक ट्यूब हाउसिंग। ट्यूब हाउसिंग क्या होता है? जो कि मेटल और लेड लाइनिंग का बना हुआ होता है। दिस हाउसिंग प्रोवाइड सेफ्टी फ्रॉम द मैकेनिकल शॉक टू द एक्सरे ग्लास ट्यूब। ये जो हाउसिंग है वो एक्सरे ट्यूब को किसी भी मैकेनिकल शॉक से बचाती है। दिस हाउसिंग ऑल्सो प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एंड रेडिएशन सेफ्टी। अब शॉक से बचा रही है तो इलेक्ट्रिक सेफ्टी है और रेडिएशन सेफ्टी। रेडिएशन सेफ्टी कैसे आ रही है? लेड लाइनिंग है, लेड क्या कर रहा है, मतलब ये क्या है, इसके ऊपर लेड की सतह है। ठीक है, लेड लाइनिंग है और लेड क्या करता है? लेड रेडिएशन को एटीन्यूएट करता है, एक्सरेज को एटीन्यूएट करता है। ठीक है, अ कॉलीमेटर इज अटैच टू द हाउसिंग विच लिमिट्स द साइज ऑफ एक्सरे बीम। एक कॉलीमेटर होता है। कॉलीमेटर क्या होता है? बीम रिस्ट्रिक्टर डिवाइस जो कि अटैच होगा ट्यूब की हाउसिंग से, जो क्या करेगा? लिमिट्स द साइज ऑफ एक्सरे बीम, मतलब एक्सरे बीम की साइज़ को लिमिट करेगा। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अपन किसी पार्ट का एक्सरे कर रहे हैं, ठीक है, और मान लो हैंड का एक्सरे कर रहे हैं। अब उसमें अपन को उस हैंड को कवर करने के लिए, मतलब कोई भी टारगेट टिश्यू को कवर करने के लिए जितनी एक्सरे बीम की नीड है, सिर्फ अपन उतना ही कॉलीमेटर खोलेंगे, एक्सरे बीम को क्या कर देंगे? लिमिट कर देंगे, जिससे कि जो एक्स्ट्रा एक्सपोजर ना हो, ना ही पेशेंट को, ना ही पर्सनल को, स्कैटर्ड रेडिएशन की वजह से। ठीक है, तो कॉलीमेटर क्या करता है? एक्सरे बीम की साइज को लिमिट करता है। Okay, in some tubes, the housing also contains oil that provides electrical and thermal insulation. कुछ ट्यूब्स कुछ कुछ ट्यूब्स में, इन सम ट्यूब्स, कुछ ट्यूब्स के अंदर जो हाउसिंग होती है उसके अंदर ऑयल भी प्रेजेंट होता है, और ये ऑयल क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। अब देखो, मेटेलिक ट्यूब हाउसिंग, नाम से ही पता पड़ रहा है हाउसिंग। हाउसिंग क्या? हाउसिंग का मतलब हाउस। ठीक है, हाउसिंग का मतलब एक घर। मेटेलिक ट्यूब हाउसिंग, मेटल का बना हुआ ट्यूब का घर, दैट्स मेटेलिक ट्यूब हाउसिंग। मतलब मेटल का बना हुआ ट्यूब का घर जिसके अंदर ट्यूब के सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये मेटल का बना हुआ ट्यूब का घर है जिसके अंदर बाकी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो प्रेजेंट होंगे, दैट्स कॉल्ड मेटेलिक ट्यूब हाउसिंग। अब अपन ने देखा मेटेलिक ट्यूब हाउसिंग जो है वो लेड लाइनिंग से बनी हुई है, लेड लाइनिंग। ठीक है, मतलब जो इसकी कवरिंग है वो कैसी है? लेड लाइनिंग। और लेड क्या कर रहा है? रेडिएशन से सेफ्टी दे रहा है इस ट्यूब को, और इसके अलावा क्या कर रहा है? मैकेनिकल शॉक से बचा रहा है, इलेक्ट्रिकल शॉक से बचा रहा है। ठीक है, और क्या देखा हमने? और इस ट्यूब से क्या अटैच है? अपने कॉलीमेटर अटैच है। ठीक है, ऐसे नीचे की साइड एक्सरे ट्यूब के फेस से कॉलीमेटर अटैच होता है। कुछ कुछ ट्यूब्स में ये जो हाउसिंग होती है उसके अंदर ऑयल भी प्रेजेंट होता है, और वो ऑयल का फंक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रिकल और थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला मेटेलिक ट्यूब हाउसिंग। अपन सेकंड वाले कंपोनेंट पे चढ़ते हैं, दैट इज़ ग्लास एनवेलप। ग्लास एनवेलप क्या होता है? अगर आपने कभी एक्सरे ट्यूब देखी हो, जस्ट सपोज़ यही अगर एक्सरे ट्यूब है तो इसके ऊपर एक ग्लास, मतलब कांच लगा हुआ होता है। ठीक है, दैट इज़ ग्लास एनवेलप। और ग्लास एनवलप किससे मिलके बना हुआ होता है? द ग्लास एनवलप इज़ मेड ऑफ पायरेक्स ग्लास और बोरोसिलिकेट ग्लास टू विथ स्टैंड ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग एक्सरे प्रोडक्शन। जो ग्लास एनवलप है वो किसका बना हुआ है? पायरेक्स ग्लास और बोरोसिलिकेट ग्लास का
किस लिए काम में आ रहा है ये? टू विथ स्टैंड ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग एक्सरे प्रोडक्शन। एक्सरे प्रोडक्शन के दौरान जो ह्यूज अमाउंट का मतलब होता है जो बड़ी मात्रा में, ठीक है, जो बड़ी मात्रा में हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको ये क्या कर रहा है? रेजिस्ट कर रहा है या फिर विथ स्टैंड कर रहा है, ठीक है, मतलब रोक रहा है कि द ग्लास एनवेलप प्राइमरीली हाउस्ड कैथोड एंड एनोड असेंबली। प्राइमरीली हाउस मतलब जो ग्लास एनवेलप है उसके अंदर कैथोड और एनोड असेंबली प्रेजेंट है, जो इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट है। देयर इज़ अ हाई वैक्यूम इनसाइड द ग्लास एनवेलप। ग्लास एनवेलप के अंदर हाई वैक्यूम प्रेजेंट होगा। ये किसके अंदर रखा जाता है? मेटेलिक ट्यूब हाउसिंग के अंदर। अब देखो ग्लास एनवेलप क्या है? पायरेक्स ग्लास या बोरोसिलिकेट ग्लास से मिलके बना हुआ है। ये क्या कर रहा है? रेजिस्ट कर रहा है जो मतलब बड़े अमाउंट में या बड़ी मात्रा में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है एक्सरे प्रोडक्शन के दौरान उसको। ये जो ग्लास एनवेलप है प्राइमरीली हाउस कैथोड एंड एनोड असेंबली, मतलब ये कैथोड और एनोड असेंबली को घर दे रहा है और इसके अंदर हाई वैक्यूम प्रेजेंट है। और ये किसके अंदर रखा जा रहा है? मेटेलिक ट्यूब हाउसिंग के अंदर। मतलब ग्लास एनवेलप ग्लास एनवेलप ग्लास एनवेलप कहाँ रखी है? मेटेलिक ट्यूब हाउसिंग में। और ग्लास एनवेलप किस किस को रख रहा है? एनोड और कैथोड असेंबली को, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कौन सा था? मतलब बेसिकली मेटेलिक ट्यूब हाउसिंग, ठीक है, मतलब मेटेलिक ट्यूब के अंदर तो सारे आ गए, लेकिन अपन जैसे क्या देख रहे हैं मेटेलिक ट्यूब के अंदर ग्लास एनवेलप आया और उसके ग्लास एनवेलप के अंदर क्या प्रेजेंट है? एनोड असेंबली और कैथोड असेंबली, ठीक है। तो अब अपन थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज़ कैथोड असेंबली। द कैथोड इज़ द नेगेटिव साइड ऑफ द ट्यूब विच कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, ठीक है। जो एक्सरे ट्यूब होती है उसके दो दो इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। वन इज कैथोड एंड अदर इज एनोड। कैथोड होगा नेगेटिवली चार्ज एंड एनोड होगा पॉजिटिवली चार्ज, और अपन इन्हीं को ही फर्दर डिस्कस करेंगे। तो कैथोड असेंबली क्या है? वही नेगेटिव साइड ऑफ द ट्यूब विच कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, जो कि दो पार्ट्स से मिलके बना हुआ है। पहला पार्ट तो क्या होगा? फिलामेंट, और सेकंड पार्ट होता है फोकसिंग कप। पहले अपन फिलामेंट को डिस्कस करते हैं। फिलामेंट क्या होता है? फिलामेंट इज़ अ स्मॉल कॉइल ऑफ थिन टंगस्टन वायर ऑफ 0.1 to 0.2 mm डायमीटर एंड 7 to 15 mm लॉन्ग। क्या बोल रहा है ये? कि जो फिलामेंट है वो क्या है? एक स्मॉल कॉइल है, ठीक है। जैसे कि ये स्मॉल कॉइल हो गई, और ये जो स्मॉल कॉइल है वो कैसी है? थिन टंगस्टन वायर की बनी हुई है। थिन टंगस्टन वायर एक पतले से टंगस्टन वायर की ये कॉइल बनी हुई है, जिसका डायामीटर, ठीक है, जिसका डायामीटर कितना है? 0.1 से 0.2 मिलीमीटर डायामीटर है, और जिसकी लंबाई कितनी है? 7 to 15 mm लॉन्ग है, ठीक है। 7 से 15 mm तो इसकी लंबाई है, और 0.1 से 0.2 mm इसका डायामीटर है। ऐसा एक फिलामेंट का कॉइल प्रेजेंट होता है किसके अंदर? कैथोड असेंबली के अंदर। अब ये नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है? 1 to 2% ऑफ थोरियम whose atomic number is 90 is mixed into the tungsten whose atomic number is 74 to increase the thermionic efficiency of the filament। 1 से 2% थोरियम को हम मिक्स करेंगे किसके अंदर? टंगस्टन के अंदर। किस लिए मिक्स करेंगे? उसकी फिलामेंट की थर्मायनिक एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से फिर भी आप इसको थोड़ा सा लाइटली ले सकते हो, बट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन एग्ज़ाम ये जो लाइन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या कह रहा है? जो फिलामेंट है वो थिन टंगस्टन वायर है, ठीक है, मतलब फिलामेंट टंगस्टन से मिलके बना हुआ है, लेकिन हम टंगस्टन में 1 से 2% थोरियम को मिक्स कर रहे हैं। और क्यों मिक्स कर रहे हैं? थर्मायनिक एफिशिएंसी ऑफ द फिलामेंट को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। फिलामेंट की थर्मायनिक एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम 1 से 2% थोरियम टंगस्टन में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। दोनों का एटॉमिक नंबर आपको पता हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट लाइन बोल रहा है मोस्ट ट्यूब्स कौन सी? मॉडर्न एक्सरे ट्यूब्स है जो मोस्टली इज़ ऑफ ड्यूअल फिलामेंट, मतलब दो फिलामेंट प्रेजेंट होंगे, ठीक है। मोस्टली जो अभी मॉडर्न एक्सरे ट्यूब हम यूज़ करते हैं उसके अंदर बेटा दो फिलामेंट यूज़ होते हैं। कैसी होती है ये? ड्यूअल फिलामेंट होती है, ठीक है। अब अपन देखेंगे ड्यूअल फिलामेंट में
क्या होता है, प्रोवाइड अ लार्ज फोकल एरिया एंड अ स्मॉल फोकल एरिया। ड्यूअल फिलामेंट है जिसमें से एक फिलामेंट तो क्या प्रोवाइड करेगा, लार्ज फोकल एरिया, एंड द सेकेंड फिलामेंट प्रोवाइड स्मॉल फोकल एरिया। अब जो ड्यूअल फिलामेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो प्रोवाइड क्या कर रहा है, क्यों हमें दो फिलामेंट यूज़ कर रहे हैं, टू फिलामेंट्स प्रोवाइड द चॉइस ऑफ क्विक एक्सपोजर और हाई रिजोल्यूशन। जब हम दो फिलामेंट यूज़ कर रहे हैं तो एक्सपोजर कैसा हो रहा है, क्विक हो रहा है। क्विक एक्सपोजर का मतलब है कि हमें एक्सपोजर, ठीक है, एक्सपोजर हमें कैसे करना है, ट्राई करना है कि जल्दी से जल्दी विद इन 1 to 3 सेकेंड्स हमें एक्सपोजर देना है। तो दो फिलामेंट से क्विक एक्सपोजर पॉसिबल है और हाई रिजोल्यूशन, ठीक है। रिजोल्यूशन क्या होता है, जब भी अपन अपनी आँखों से दो एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स को डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, ठीक है। और कब डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, जब इन दोनों स्ट्रक्चर के बीच में मिनिमम कितना गैप हो, 5 लाइन पेयर पर mm, ठीक है, दैट्स कॉल्ड रिजोल्यूशन, ठीक है। तो इसका रिजोल्यूशन भी कैसा होगा, हाई, अगर हम ड्यूअल फिलामेंट यूज़ करेंगे। तो ड्यूअल फिलामेंट क्या प्रोवाइड करेगा, क्विक एक्सपोजर एंड हाई रिजोल्यूशन, ठीक है। तो पहला पार्ट हमने पढ़ लिया कैथोड का। पहला हो गया फिलामेंट जो कि टंगस्टन से मिलके बना हुआ होता है, और थिन टंगस्टन वायर जो कि 0.1 से 0.2 mm डायमीटर होगा, 7 से 15 मिलीमीटर लॉन्ग होगा, जिसके अंदर हम 1 से 2% थोरियम मिक्स करते हैं। किस लिए मिक्स करते हैं, फिलामेंट की थर्मायनिक एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। मोस्टली जो मॉडर्न एक्सरे ट्यूब है उसमें दो ही फिलामेंट हम यूज़ करेंगे, ड्यूअल फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और जो कि एक लार्ज फोकल एरिया प्रोवाइड कराएगा एंड द सेकेंड वन विल प्रोवाइड स्मॉल फोकल एरिया, ठीक है। और इस ये रीज़न क्या होता है दो फिलामेंट यूज़ करने का, क्योंकि हमें क्विक एक्सपोजर और हाई रिजोल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। तो अब कैथोड असेंबली के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं अपन, दैट इज़ फोकसिंग कप। फोकसिंग कप क्या करेगा, इट इज़ अ कप टाइप असेंबली मेड ऑफ निकल। इसका नाम फोकसिंग कप क्यों है, क्योंकि ये कैसा होगा, कप टाइप। जो एक कप होता है, जैसे कि अगर मैं कप, वैसे मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है बट स्टिल, जैसे कप है, ठीक है, चाय का कप, ठीक है, फोकसिंग कप। तो ये जो है ना कप की शेप वैसा होता है ये। इट इज़ अ कप टाइप असेंबली जो कि किससे मिलके बनी हुई होती है, ये तो मैंने डंडी बना दी कप की। इट इज़ अ कप टाइप असेंबली जो कि निकल से मिलके बना हुआ होता है। काम क्या होता है इसका, ये इलेक्ट्रॉन को फोकस करता है टू द टारगेट विच आर प्रोड्यूस बाय फिलामेंट, ठीक है। जब आप एक्सरे प्रोडक्शन पढ़ोगे तब अपन सीधा वर्ड्स का यूज़ लेंगे, कि मतलब फिलामेंट बोला मैंने और फोकसिंग कप बोला, उस मोमेंट पे आपको पता होना चाहिए फिलामेंट और फोकसिंग कप किसके पार्ट है, किससे मिलके बने हुए हैं और इनका फंक्शन क्या है, ठीक है। इसीलिए अपन पहले कंपोनेंट्स ऑफ एक्सरे ट्यूब पढ़ रहे हैं और उसके बाद अपन किस पे फोकस करेंगे, कि जो पूरा प्रोसीजर है उस पे, ठीक है। तो फोकसिंग कप क्या होता है, कप टाइप असेंबली है जो कि निकल से मिलके बना हुआ है। ये क्या कर रहा है, इट फोकसेस द इलेक्ट्रॉन्स टू द टारगेट। ये इलेक्ट्रॉन को टारगेट पे फोकस कर रहा है, ठीक है। मतलब वो विच आर प्रोड्यूस बाय फिलामेंट, मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, फिलामेंट से फिलामेंट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है, और फिलामेंट से जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो उसको फोकसिंग कप फोकस कर रहा है। फोकसिंग कप क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है, फोकसिंग कप फोकस कर रहा है इन इलेक्ट्रॉन को, फोकस इज द इलेक्ट्रॉन, कहाँ पे फोकस कर रहा है, टूवर्ड्स द टारगेट, ठीक है, टूवर्ड्स द टारगेट। अब अपन देखेंगे भाई टारगेट क्या है ना। तो हो गया, it focuses the electron to the target which are produced by the filament. Without these electrons will spread off, अगर ये नहीं होगा तो electrons will spread off का मतलब है electrons फिलामेंट से निकले, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स को फोकसिंग कप के थ्रू टारगेट पे जाना है, और अगर ये फोकसिंग कप नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इधर उधर फैल जाएंगे, ठीक है। ये तो क्या कर रहा है, इसको फोकस करके टारगेट पे ही
गिरा रहा है, लेकिन अगर फोकसिंग कप नहीं होगा तो ये क्या होंगे, इधर उधर स्प्रेड ऑफ हो जाएंगे, फैल जाएंगे। ठीक है, तो आई बात समझ में। फिलामेंट क्या था, फोकसिंग कप क्या था, दोनों किसके पार्ट है, कैथोड असेंबली के पार्ट है। अब अपन नेक्स्ट कंपोनेंट पे चलेंगे, दैट इज एनोड असेंबली। ठीक है, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स रे ट्यूब, नेगेटिव साइड हो गई कैथोड, पॉजिटिव साइड हो गई एनोड। एनोड इज़ अ रोटेटिंग डिस्क टाइप स्ट्रक्चर इन मॉडर्न एक्सरे ट्यूब। जैसा कि मैं पहले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, स्टेशनरी एनोड और रोटेटिंग एनोड। ठीक है, और मॉडर्न एक्सरे ट्यूब में हम रोटेटिंग एनोड क्यों प्रेफर कर रहे हैं इसका भी मैं बता चुकी हूँ, टू ओवरकम द पिटिंग अफेक्ट। ठीक है, स्टेशनरी एनोड के अंदर क्या हो रहा था, पिटिंग अफेक्ट हो रहा था। आप मेरी लास्ट वीडियो एक बार जाके रीचेक कर सकते हो अगर आपको इशू हो। ठीक है, तो एनोड इज़ अ रोटेटिंग डिस्क टाइप स्ट्रक्चर इन मॉडर्न एक्सरे ट्यूब। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम रोटेटिंग एनोड यूज़ कर रहे हैं मॉडर्न एक्सरे ट्यूब के अंदर। इट इज़ यूज्ड एज अ टारगेट मटेरियल। अपन ने इधर देखा था, फिलामेंट गया, फिलामेंट ने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किए, उस इलेक्ट्रॉन को फोकस किसने किया, फोकसिंग कप ने, कहाँ पे, टूवर्ड्स द टारगेट। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई ये जो टारगेट है ना वो एनोड ही है। ठीक है, यही बोल रहा है ये, यही बोल रहा है ये। इट इज़ यूज एज अ टारगेट मटेरियल। इट इज़ यूज एज अ टारगेट मटेरियल का मतलब क्या है, एनोड की बात कर रहा है कि एनोड कैसे यूज़ हो रहा है, एज अ टारगेट मटेरियल। एज अ टारगेट मटेरियल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फोकस होंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गिरेंगे जो कि फिलामेंट से प्रोड्यूस हो रहे हैं। द फ्रंट सरफेस इज कोटेड विद टंगस्टन एंड रेनियम अलॉय। ठीक है, अब जो टारगेट का फ्रंट सरफेस है वो किससे कोटेड होगा, टंगस्टन और रेनियम के अलॉय से। अलॉय का मतलब कि टंगस्टन और रेनियम से मिलके जो बना है। ठीक है, द डिस्क एनोड इज कनेक्टेड टू द एसोसिएटेड असेंबली मेड ऑफ मोलिब्डेनम एंड कॉपर। ये जो एनोड डिस्क होगी इसका फ्रंट सरफेस तो किससे बना हुआ है, टंगस्टन और रेनियम अलॉय से। अब ये जो एनोड डिस्क है वो किससे कनेक्टेड है, उस असेंबली से कनेक्ट। द डिस्क इज कनेक्टेड टू द एसोसिएटेड असेंबली जो कि किससे मिली हुई है, मोलिब्डेनम एंड कॉपर से मिलके बनी हुई है। ठीक है, तो इस एनोड डिस्क को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, एसोसिएटेड असेंबली जो कि मोलिब्डेनम और कॉपर से मिलके बनी हुई है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, द एंगल ऑफ द एनोड इज़ जनरली 5 to 15 डिग्री। ठीक है, जो एंगल होता है एनोड का वो जनरली कितना होता है, 5 से 15 डिग्री। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे स्टेटर और रोटर, ये भी एनोड के ही पार्ट है। ठीक है, एंड स्टेटर और रोटर क्या होता है, मेन पार्ट है इंडक्शन मोटर का विच रोटेट्स द एनोड। हमने ये तो देख लिया कि भाई अपन क्या यूज़ कर रहे हो, इसके अंदर रोटेटिंग एनोड यूज़ कर रहे हो। अब रोटेटिंग एनोड का मतलब क्या है कि जो एनोड है वो कंटिन्यूसली रोटेट करती जा रही है, रोटेट करती जा रही है। अब इसको रोटेट करने के लिए नीड किसकी है, इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ इंडक्शन मोटर। तो स्टेटर और रोटर की नीड है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, इंडक्शन मोटर के ही मेन पार्ट है जो कि एनोड को रोटेट करने में हेल्प कर रहे हैं। तो स्टेटर और रोटर क्या कर रहे हैं, एनोड को, रोटेटिंग एनोड को रोटेट करने में हेल्प कर रहे हैं। जनरली द रोटेशन स्पीड इज़ 3000 to 4000 रोटेशन पर मिनट। जनरली जो रोटेटिंग एनोड की रोटेशन स्पीड होती है, घूमने की क्षमता, वो कितनी होती है, 3000 to 4000 रोटेशन पर मिनट। मतलब 1 मिनट के अंदर 3 से 4 हज़ार रोटेशन कर सकती है। बट इन हाई एफिशिएंसी एक्सरे ट्यूब्स, ठीक है, वो मॉडर्न एक्सरे ट्यूब जो कि हाई एफिशिएंसी की है, इसके अंदर ये स्पीड बढ़ के कितनी हो जाती है, 10 से 12 हज़ार रोटेशन पर मिनट, दैट इज़ RPM। ओके, द फंक्शन ऑफ एनोड, अगर हम एनोड का फंक्शन देखें तो एनोड का फंक्शन क्या हो जाता है, इट इज़ द टारगेट। ये टारगेट है फॉर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इमिटिंग फ्रॉम द कैथोड। बिल्कुल सही बात है, क्या बोल रहा है ये, इट इज़ द टारगेट फॉर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इमिटिंग फ्रॉम द कैथोड। ये टारगेट है, एनोड ही टारगेट के जैसे वर्क कर रहा है किन इलेक्ट्रॉन्स के लिए, जो कि कैथोड से इमिट हो रहे हैं। अब जो फिलामेंट है वो कैथोड का ही तो पार्ट है, फिलामेंट इज़ अ पार्ट ऑफ कैथोड असेंबली। तो यही बोल रही है ये लाइन कि इट इज़ द टारगेट फॉर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो कि कैथोड से इमिट हो रहे हैं। इट इज़ वन ऑफ द साइड्स ऑफ द हाई पॉजिटिव वोल्टेज। ये कैसा है, ये एक साइड है हाई पॉजिटिव वोल्टेज का। इट इज़ अ प्राइमरी थर्मल कंडक्टर, ये एक प्राइमरी थर्मल कंडक्टर भी है। ठीक है, तो एनोड असेंबली के अंदर आपने क्या क्या देख लिया, जो एनोड है वो टारगेट के जैसे वर्क करता है, पॉजिटिव साइड है एक्सरे ट्यूब का। हम रोटेटिंग डिस्क टाइप एक स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं मॉडर्न एक्सरे ट्यूब में, मतलब रोटेटिंग एनोड यूज़ करते हैं। ये
इसका जो टारगेट मटेरियल का फ्रंट सरफेस होता है टंगस्टन रेनियम अलॉय से मिलके बना हुआ होता है। जो एनोड डिस्क होती है वो किससे कनेक्ट होती है, एसोसिएटेड असेंबली, जो कि मॉलिब्डेनम और कॉपर से मिलके बनी हुई होती है। एंगल ऑफ एनोड कितना हो जाता है, 5 से 15 डिग्री। स्टेटर और रोटर की बात करें तो भाई रोटेटिंग एनोड को रोटेट करने के लिए कुछ चाहिए होती है कुछ इंडक्शन मोटर, तो वो क्या है, स्टेटर और रोटर, जो कि एनोड को रोटेट करने में मदद करेगी। जनरली रोटेशन स्पीड 3 से 4,000 रोटेशन पर मिनट होती है, लेकिन अगर हम हाई एफिशिएंसी एक्सरे ट्यूब्स की बात करें तो जो स्पीड है वो कितनी हो जाती है, 10 से 12,000 रोटेशन पर मिनट। एनोड का फंक्शन क्या हो जाता है भाई, मेन फंक्शन तो इसका यही है कि ये टारगेट की जैसे वर्क करता है कि जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से इमिट हो रहे हैं उसके लिए एक साइड है ये हाई पॉजिटिव वोल्टेज का और प्राइमरी थर्मल कंडक्टर है। आई बात समझ में। अब जब हम एक्सरे प्रोडक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो मैं सीधा बोलूँगी कि फिलामेंट से निकला, फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकले, थर्मायनिक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि थर्मायनिक इमिशन के थ्रू फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकले। अब एट दैट मोमेंट मैं आपको सिर्फ थर्मायनिक इमिशन बताऊँगी, ठीक है, कि कैसे निकले। अब आपको फिलामेंट पता होना चाहिए कि भाई जो फिलामेंट है वो कैथोड का पार्ट है, टंगस्टन से मिलके बना है, कि कितना इसका डायामीटर है, कितनी इसकी लेंथ है, ये सब आपको पता होना चाहिए। दैट्स वाई वी आर डिस्कसिंग कंपोनेंट्स ऑफ एक्सरे ट्यूब फर्स्ट बिफोर एक्सरे प्रोडक्शन प्रोसीजर, ठीक है ना। अपन नेक्स्ट और लास्ट पार्ट पढ़ेंगे एक्सरे ट्यूब का, एक्सपेंशन बिलोज। एक्सपेंशन बिलोज क्या होता है, बेरिलियम यूज़ होता है एज एक्सपेंशन बिलोज इन एक्सरे ट्यूब्स। ऑयल इज़ यूज्ड इन मैनी एक्सरे ट्यूब असेंबलीज फॉर कूलिंग पर्पसेस, ठीक है। बहुत सारी एक्सरे ट्यूब्स के अंदर ऑयल हम यूज़ करते हैं फॉर कूलिंग पर्पस। कूलिंग पर्पस का मतलब है जब जो एक्सरे ट्यूब है वो कंटिन्यू एक्सरे हो रहे हैं, मान लो ट्रोमा है, ट्रोमा में अगर आप एक्सरे कर रहे हो और दिन के 250 पेशेंट आ गए, ठीक है, उन 250 पेशेंट को जब आप कंटिन्यू करते जा रहे हो तो वो एक्सरे ट्यूब क्या हो गई, गर्म हो गई, ठीक है। अब वो ऑयल यूज़ होता है इन एक्सरे ट्यूब में जो कि क्या करता है, कूलिंग पर्पस, मतलब उस एक्सरे ट्यूब को कूल करने में काम आता है, उसकी हीट को क्या कर देता है, निकालने में काम आता है, डेसिपेट करने में काम आता है। Expansion blows within the tube housing allows expansion of the oil when the X-ray tube heats up during use. Expansion blows जो ट्यूब हाउसिंग के अंदर प्रेजेंट होगा वो क्या करता है, ऑयल को एक्सपेंशन करने के लिए काम आता है। कब, जब एक्सरे ट्यूब यूज़ के कारण, जब एक्सरे ट्यूब को हम यूज़ कर रहे हैं उस टाइम पे एक्सरे ट्यूब क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है, तो हम एक्सपेंशन बिलोज यूज़ करेंगे कूलिंग पर्पस से। और इसके अंदर भी हम क्या यूज़ करते हैं, ऑयल, ठीक है। बेरिलियम यूज़ हो जाएगा एक्सपेंशन बिलोज इन एक्सरे ट्यूब। ऑयल यूज़ होता है बहुत सारी एक्सरे ट्यूब में, ठीक है। जो एक्सपेंशन बिलोज होगा ट्यूब हाउसिंग के अंदर वो अलाउ करेगा ऑयल के एक्सपेंशन को। और कब अलाउ करेगा, जब एक्सरे ट्यूब क्या हो जाएगी, रेगुलर एक्सरेज करने की वजह से, मतलब जब रेगुलर वर्क में आएगी, रेगुलर फंक्शन में आएगी एक्सरे ट्यूब, तो उस कारण एक्सरे ट्यूब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जो कि ऑयल एक्सपेंशन की मदद से क्या हो जाए, क्या करने में काम आएगी, एक्सरे ट्यूब को कूल डाउन करने के में काम आएगी, ठीक है। तो अपन ने 5 कंपोनेंट्स पढ़ लिए हैं। पहला कंपोनेंट्स कौन सा पढ़ा हमने, मेटेलिक ट्यूब हाउसिंग, जो कि क्या था, एक्सरे ट्यूब का घर बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो। दूसरा हमने पढ़ा ग्लास एनवलप। तीसरा हमने पढ़ा कैथोड असेंबली जिसके 2 पार्ट थे, फिलामेंट और फोकसिंग कप। और ग्लास एनवलप किससे मिलके बना हुआ था, पायरेक्स या फिर बोरोसिलिकेट ग्लास। फिर हमने देखा एनोड असेंबली जो कि कैसा था, टारगेट का वर्क कर रहा था। फिफ्थ हमने पढ़ा एक्सपेंशन बिलोज जो कि बेरिलियम से मिलके बनाता है। और अभी मॉडर्न एक्सरेज में हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, कूलिंग पर्पसेस के लिए। कैथोड क्या था, नेगेटिव साइड, और एनोड क्या था, पॉजिटिव साइड, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ एक्सरे ट्यूब आप पढ़ चुके हो। ये डायग्राम है एक्सरे ट्यूब का कि भाई ये तो रही ग्लास एनवलप, ये रहा रोटेटिंग एनोड जो कि कंटिन्यू रोटेट हो रहा है, ये रहा कैथोड, ये यहाँ रहा ये एनोड बियरिंग और स्टेटर, ये रहा ना, ये रहा एनोड, ये रहा एनोड को जो सपोर्ट दे रहा है। अब ये एनोड को रोटेट करने के अंदर कौन काम दे रहा है, स्टेटर और रोटर वगैरह। स्टेटर रोटर क्या कर रहे हैं, इंडक्शन मोटर जो कि रोटेटिंग एनोड को घूमने में मदद कर रहे हैं। फिलामेंट जो कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है और कहाँ पे जा रहे हैं, टारगेट पे। टारगेट का काम कौन कर रहा है, एनोड, ठीक है। और ये क्या है, ट्यूब विंडो,
ठीक है। तो ये एक्सरे ट्यूब का क्या है, मॉडर्न एक्सरे ट्यूब का एक बेसिक सा डायग्राम है, ठीक है। सो इन दिस वीडियो वी क्लियर द टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ एक्सरे ट्यूब। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि एक्सरे प्रोडक्शन कैसे होता है। अब आप इसके कंपोनेंट से फेमिलियर हो चुके हैं। अब नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस कि एक्सरे का बेसिकली प्रोडक्शन कैसे होता है। वी विल डिस्कस द होल प्रोसीजर। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन।